तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मैं इस संतरी पर बैठी हूँ, यानी अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ और इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। कि आप घर में बैठे हैं और जोर से अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छी होती हैं। सबकी दुआओं का बल सबसे बड़ा है और यही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभव की लेन देन करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है बाबा और परिवार की प्यारी, अपने गुणों से सभी का दिल जीतने वाली, हर तरह की सेवा में आगे रहते हुए भी निमित्त और निर्माण भाव से भरपूर रहने वाली सीमा बहन जी को। ओम शांति सीमा बहन। ओम शांति दीपाली बहन। सीमा बहन पिछले 14 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। उमंग उत्साह इनके ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। मुरली क्लास में नियमित आना, क्लास से पहले 1 घंटे का योगाभ्यास संदली पर बैठकर करना तथा सबसे आगे बैठकर मुरली सुनना, यही इनके उमंग उत्साह का सबसे बड़ा प्रमाण है। आदरणीय शक्ति दीदी के साथ सेवाओं में रहने का भी सौभाग्य इनको प्राप्त है। धारणाएं इनकी शक्ति है और सेवा इनका बल है। तो सीमा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप और सुमन बहन सेवा केंद्र पर सबसे पहले पहुंचते हैं और नियमित संदली पर बैठ कर के योगाभ्यास भी करते हैं। बाबा ने आपको इतना अच्छा चांस दिया है, आपका विशेष क्या अनुभव होता है और क्या प्रोत्साहित करता है आपको इतनी जल्दी आने के लिए? दीपाली बहन, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़े सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को जी कि बाबा ने और आदरणीय शक्ति दीदी जी ने मुझे संदली पर बैठकर योग करने का एक गोल्डन चांस दिया है। जी ये एक भरोसा है, विश्वास है जी और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसकी गरिमा को बनाए रखूँ। जी और संदली पर बैठने की एक जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी और एक सेवा है। जी यही समझ करके मैं संदली पर बैठती हूँ और योग करती हूँ। जब संदली पर बैठती हूँ एक ही संकल्प होता है कि बाबा, मैं आपकी गोद में बैठ रही हूँ, ये आपकी संदली है, आपकी सेवा है जी आप जो मुझसे सेवा कराना चाहें आप सेवा करवाएं। जी और जब संदली पर बैठते हैं उस समय एक ही अभ्यास जो मैं करने की कोशिश करती हूँ, सबसे पहले साइलेंस में रहने का। जी क्योंकि जहाँ तक बाबा ने समझ दी है कि साइलेंस में ही सभी अभ्यास आ जाते हैं, चाहे वो आत्माभिमानी स्थिति है, देह अभिमानी स्थिति है, साक्षी दृष्टा है, आदि आदि। तो मुझे साइलेंस में रह कर के अभ्यास करना भी अच्छा लगता है और इसकी प्रेरणा मुझे आदरणीय गुलजार दादी जी से प्राप्त हुई। जी जब मैं गुलजार दादी जी को देखती हूँ और कई बार मैंने जब उनसे मुलाकात भी की, मेरा सौभाग्य है कि सेवा के अर्थ दीदी जी के साथ उनसे काफ़ी बार मिलना हुआ और दादी जी की एक रस स्थिति, जी साइलेंस में शांत, किसी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं, तो वही मुझे प्रेरित करता है। आज हम देखें कि कभी किसी से हमें मालूम चले कि कोई हमारे बारे में इस तरह की नेगेटिव बात कर रहा है तो हमारे अंदर हलचल होने लगती है बहुत सी। लेकिन दादी जी जो शुरू से ही संदेशी रही हैं, बाबा का रथ है और साइलेंस की शक्ति इतनी पावरफुल है उनके अंदर और वो सबके मन की जानती हैं। जी उनके सामने जो भी आत्मा आ जाती हैं तो वो सब कुछ जानती थी उनके बारे में कि इनके बारे में क्या, इनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी शांत। जी
कोई भी दूसरा हलचल वाला एक्सप्रेशन नहीं था उनके फेस पर कभी भी। जी तो मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिलती है मेनली। और दूसरा अभ्यास जो मेरा रहता है वो आत्माभिमानी स्थिति का रहता है। जी आत्माभिमानी स्थिति में खुद को आत्मा समझ करके मैं इस संतली पर बैठी हूँ, यानी अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ जी। और इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। जी। और मुझे अपने साथ साथ सभी आत्माओं को साकाश देना है परमात्मा से लेकर के। और तीसरा अभ्यास जो रहता है मेरा लाइट हाउस माइट हाउस का रहता है। जी, बहुत सुंदर आपने शेयर किया कि आपका तीसरा अनुभव कि लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का आप अनुभव करते हैं। सेकंड आपने बताया कि साइलेंस की स्थिति का भी अनुभव करते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। और नेक्स्ट आपने बताया कि आदरणीय दादी गुलजार जी का भी अनुभव शेयर किया। तो बहुत सुंदर आपने संदली पर बैठने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इसमें आप और भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रेरित करता है इतना सुबह जल्दी आने के लिए। जी संतली पे बैठने की सेवा नहीं थी, तब भी सुबह जल्दी आने का मन करता था, क्योंकि ये समय बहुत ही वैल्यूएबल है। सुबह सुबह अमृत वेला करके जब हम यहाँ पर इस पवित्र वातावरण में आकर के बैठ कर के शांति से पीसफुली हम लोग योग करते हैं, तो हमें जो बल मिलता है, शक्ति मिलती है, वो सारा दिन हमारे साथ में रहती है। सबसे पहले तो मुरली सुनने की एकाग्रता बनती है। मुरली का एक एक पॉइंट जौन सा है हमारे अंदर समाता चला जाता है। और बाद में पूरा दिन हमारी बैटरी चार्ज रहती है, क्योंकि सारा दिन बैठ कर के योग करने का हमें मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रेरित करता है कि हम पहले जा कर के बैठ कर के योग करें और उसका लाभ उठाएं। जी, बहुत सुंदर आपने बातें शेयर की। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। और हमने सूरज भाई जी की क्लास में सुना भी था कि हम 50% पवित्र भोजन से बनेंगे, और हम देखते भी हैं कि भोजन को लेकर के आपकी धारणाएं बहुत बहुत दृढ़ है। तो आप हमें बताइए कि आपके पुरुषार्थ पर इस भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे ब्राह्मण जीवन में भोजन मुख्य धारणा है जी। और ये फाउंडेशन है हमारी धारणा का। तो जैसे प्रकृति के 5 तत्व हैं, उनसे हमारा ये शरीर बना है, और भोजन भी हमें प्रकृति के 5 तत्वों से ही प्राप्त होता है। इसलिए भोजन का हमारे ऊपर बहुत बहुत असर होता है। सबसे पहले तो हमारी स्थिति पर, हमारे योग पर और हमारे पुरुषार्थ पर असर होता है। और मैं स्थिति की बात कहूँ तो बाबा जो भी ज्ञान हमको दे रहा है वो हमारी स्थिति बनाने के लिए ही हमको दे रहा है। जैसे कि बाबा, जहाँ तक मैंने अपनी इस अलौकिक जीवन की यात्रा में समझा है बाबा के ज्ञान को, कि बाबा 2 वजह से ज्ञान दे रहा है। एक तो हमें जो भविष्य में हमें प्रारब्ध प्राप्त होगी उसके लिए, और एक जौन सा है जब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा उस समय जो भी सामने परिस्थितियाँ आएंगी उसमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तो भोजन का हमारी स्थिति पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा योग में भोजन का इफ़ेक्ट पड़ता ही है। जब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो योग भी अच्छा नहीं हो सकता है। और तीसरा जौन सा है सेहत पर, हमारी सेहत पर भोजन का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, तामसिक भोजन कर रहे हैं, किस तरह का भोजन कर रहे हैं। तो सेहत पर जो हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है,
तो उसका हमारी मन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जी, जैसा बाबा ने हाँ जी। कहा है ना कि जैसा अन्न वैसा वैसा मन। मन। तो जैसा हमारे मन, जैसा हमारा भोजन अंदर जाएगा वैसे हमारी मन की स्थिति भी वैसे ही बनेगी। और साथ में इस संगम युग पर आप जानते ही हैं कि हमारा ये शरीर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सभी प्राप्तियाँ, सभी सुख जो हमें प्राप्त होते हैं संगम युग के, हम परमात्मा की सभी खजानों को अनुभव कर सकते हैं इस शरीर के द्वारा ही हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रेरणा जो मुझे मिलती है आदरणीय शक्ति दीदी जी से मिलती है, क्योंकि भोजन को लेकर के उनकी बहुत ही दृढ़ धारणा है और उनके साथ रहने के कारण, उनको देखने के कारण ये दृढ़ता जो सी है धारणा मुझ में भी धीरे धीरे अपने आप से ही आती चली गई। कई बार हम भोजन करते हैं पूरी सात्विक तरीके से बनाते हैं बाबा को भोग भी लगवाते हैं, लेकिन मैं सूक्ष्म में कभी चेकिंग करती हूँ, कभी आसक्ति के साथ हम भोजन करते हैं। भले ही सात्विक तरीके से बना हो, बाबा को याद करके खाया गया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं। उसका भी हमारे सेहत पर, हमारी स्थिति पर, योग पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि नींद आती है, हम लोग योग नहीं कर पाते हैं। जी, बहुत सुंदर इंस्पिरेशन मुझे भी मिल रही है कि भोजन से लेकर के कि जैसा अन्न वैसा मन, उससे हमारी स्थिति भी बनेगी, उससे हम बाबा से कनेक्ट भी हो पाएंगे और उससे हमारा ऑरा, वाइब्रेशंस भी और हमारे हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। हम आपके साथ स्पिरिचुअल गेम खेलेंगे और इस गेम के माध्यम से हम आपकी मनोअवस्था को और भी अच्छे से जानेंगे जब हम ये स्पिरिचुअल गेम खेलेंगे। तो इस गेम में 3 राउंड्स होंगे। सो आर यू रेडी? जी। तो अभी हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप घर में बैठे हैं और ज़ोर से अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप क्या करेंगे? हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको दीपाली बहन पहले से ही बताया कि बाबा हमें तैयार कर रहा है हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए, हलचल में ना आए। और बाबा हमेशा कहता है कि जहाँ बच्चे हलचल में नहीं हैं, खुश हैं, तो वो बाबा के समीप भी हैं और बाबा के समान भी हैं। तो बाबा की यही शिक्षाएं जो सी हैं साथ में हैं। और उस समय जो सा है निर्भयता के साथ उस स्थिति का सामना करेंगे, बाबा को साथ लेकर के खुद भी अपनी प्रोटेक्शन करेंगे और हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर आपने शेयर किया कि निर्भयता जो हमारी 36 गुणों में से एक गुण है, इसको आप यूज़ करेंगे जिससे हम एक रस अवस्था बना करके रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, इसमें 4 बातें हैं जो आपको सीक्वेंस में या ऑर्डर के अनुसार आपको सेट करना है। इसमें 4 बातों में से पहली कला है प्रशासन कला, दूसरी है मनोरंजन कला, और तीसरी है पत्र लेखन कला, और चौथी लास्ट है पाक कला। तो आप इसमें से किस सीक्वेंस को, मतलब आप ऑर्डर से आप इसको सेट करेंगे? पहली प्रशासन कला और दूसरी पाक कला और तीसरी मनोरंजन कला और चौथी जो सी है पत्र लेखन कला। जी। तो आपने प्रशासन कला बोली है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, प्रशासन कला कह लीजिए कि बाबा ने शुरू से ही जैसे इस आत्मा में भरी है। मुझे प्रशासन कला इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि इससे जीवन बहुत सरल और सहज हो जाता है। ऑर्गेनाइज रहना, नियम से चलना और समय पर हर कार्य को करना, डिसिप्लिन आ जाता है। और संगठन में चलने में
बहुत हमको बल मिलता है, सहायता मिलती है और कार्य में सफलता तो मिलती ही मिलती है जी। लेकिन आपने एक पत्र लेखन कला जो आपने सबसे लास्ट में बताया, तो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि शायद मैं पत्र लेखन कला में थोड़ी सी कमज़ोर हूँ। मुझे उतने अच्छे से पत्र लिखना नहीं आता है जी। आपने एक लास्ट में पाक कला तीसरा नंबर सेकंड नंबर पर पाक कला बोली। तो पाक कला में आप क्या कहना चाहेंगे? आप खाना खुद बनाते हैं? हाँ जी, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। कटिंग चॉपिंग कुछ भी है मैं खुद ही करती हूँ। हमारे परिवार में भी सबको पसंद है कि हम ही खाना बनाएं। किसी बार के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करते हैं जी। तो मुझे भी वैसे शौक़ है अलग अलग तरह की पकवान बनाने का जी। तो वही मुझे प्रेरित करता है और साथ में ज्ञान में आने के बाद तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अपने हाथ का ही बना खाया जाए, तो वही अच्छा है जी। बहुत सुंदर आपने इस हमारे ये 4 ऑर्डर अनुसार सेट करें। और नेक्स्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें लास्ट राउंड है हमारा, उसमें बताया अगर आपको 1 घंटा संदली पर बैठकर योग करने का मौका मिले तो आप इनमें से क्या करना पसंद करेंगे? तो पहला है शांति धाम का बीज रूप योग करना पसंद करेंगे। सेकंड है सूक्ष्म वतन में रूरिहान करना पसंद करेंगे। और तीसरा है मनसा सेवा। पहला शांति धाम में बीज रूप स्थिति में, उसके बाद मनसा सेवा। पहला बताया शांति धाम जी में बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे जी। और उसके बाद मनसा सेवा का मनसा सेवा में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मनसा सेवा में जैसे आप सभी जानते ही हैं कि मनसा सेवा सबसे उच्च सेवा है जो बाबा ने हमको बताया है। इसमें जो किसी भी तरह का एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो नियम है इसमें अपनी स्थिति एक रस चाहिए। अपनी स्थिति जब पावरफुल होती है तब हम अन्य आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। बाबा से वो शक्तियाँ लेकर के और अन्य आत्माओं को वो वाइब्रेशंस देना हर तरह से। माना कि हमारे संकल्पों में जितना शुद्धि होगी जितनी क्लैरिटी होगी, प्योरिटी होगी, उतनी हम अन्य आत्माओं को वो वाइब्रेशंस हमारे संकल्पों के थ्रू दे पाएंगे जी। तो सीमा बहन, हम आपसे नेक्स्ट पूछेंगे कि आपका ईश्वरीय यज्ञ में हर प्रकार से आप सहयोगी हैं, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, समय, संकल्प, संपर्क, सोच से आप सदा आगे रहते हैं। तो आप सभी हमारे भाई और बहनों को बताएंगे कि आपकी इतनी महान सहयोग की भावना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती है? ओम शांति। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस परमात्म यज्ञ में, इस इतने बड़े यज्ञ में परमात्मा ने मुझे चुना है सेवा के लिए। और कभी भी मुझे सेवा के लिए कभी एफर्ट नहीं करना पड़ा। बाबा को जो सेवा मेरे लिए सही लगती है वही सेवा में मुझे वो यूज़ करते हैं। और बाबा मुझे तन मन धन हर तरह से यूज़ करते हैं। बाबा की इस सेवा में आकर के और सेवा को करके दिल को सबसे पहले तो बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है, हमारे पुरुषार्थ को बल मिलता है, क्योंकि सबकी दुआएं इसके पीछे होती हैं। सबकी दुआओं का बल सबसे बड़ा है और यही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हर सेवा करने का उमंग और उत्साह देता है। लेकिन इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही रहता है कि हमें संगठन में चलने का जो प्रेरणा मिलती है, एक सहयोग मिलता है, सहयोग की शक्ति आती है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, मैं समझती हूँ। क्योंकि सेवा में बहुत से लोगों का साथ में रहता है, सबका संस्कार अलग अलग है, सबके साथ कोऑपरेट करते हुए, एडजस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपने अंदर जो डेवलपमेंट लानी है, सुधार लेकर के आने हैं, जो भी
कमी है उसको हमें पूरा करने का हमें मौका मिलता है और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ओम शांति। तो सीमा बहन, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की और आपके साथ पर्सनली भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इतनी अच्छी वाइब्स भी आपसे आ रही है और इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप आए और हम सभी के साथ इतनी प्रेरणादायी और प्रैक्टिकल अनुभव शेयर किया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सीमा बहन जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। दीपाली बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज मुझे मेरा बाबा मेरा अनुभव मंच पर आमंत्रण दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो आप सभी ने सुना कि कैसे सीमा बहन अपना लौकिक और अलौकिक का बैलेंस बना करके हर तरह से सेवा में सहयोगी बनते हैं। और सेकंड, उनके बाद जो सबसे अच्छी लगी प्रशासन कला, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक ऐसी पावर है जिसको देख करके हमारे हर एक कार्य डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और औरों को भी एक हमारे से इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये सबसे अच्छी बात लगी। दूसरी बात, उन्होंने एक भोजन की बात हमारे साथ शेयर की कि हम कैसे अनासक्त वृत्ति से भोजन को स्वीकार करके अपने घर परिवार में रहते हुए भी उसको बैलेंस बना करके चल सकते हैं। तो आशा है आप सभी ने इनसे अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला